दुविधा। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम मदन था। वो किसानी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। तभी एक साल बारिश नहीं हुआ और फसल भी नहीं हुआ। वो बहुत परेशान हो गया। मदन अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो गया था। अपनी गरीबी के कारण उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। एक पत्नी और एक बच्चे का ठीक से वो भरण पोषण नहीं कर पा रहा था। वो बार बार यही सोचता था कि मैं क्या करूं। वो हमेशा चिंता में रहता था। इसी सोच के कारण उसने घर परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाने का फैसला ले लिया। फिर एक रात वो जब सभी लोग सो रहे थे तो वो चुपके से अपना घर परिवार छोड़कर चला गया। वो रात में इधर उधर भटक रहा था। वह बिना किसी मंजिल के इधर उधर चले जा रहा था। जब वो भटकते हुए एक नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा वहां भगवान बुद्ध अपने शिष्य के साथ डेरा डाले हुए हैं। ये देखकर मदन ने भी फैसला किया कि वो भी सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर उनके साथ ही विचरण करेगा। यह निर्णय लेकर वो भगवान बुद्ध के डेरे में जाकर उनके चरणों में गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि हे भगवान बुद्ध, मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और आपकी राह पर चलना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने मदन पर कृपा करके उसे अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद जब भगवान बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तो वो भी उसके साथ ही चल पड़ा। गर्मी का महीना था। भगवान बुद्ध का काफिला चलता चला जा रहा था। बिना रुके भगवान बुद्ध के साथ चलता जा रहा था। जब वो एक जंगल में पहुंचे तो सभी लोग पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए गर्मी के कारण भगवान बुद्ध को काफी जोर से प्यास लगने लगी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में सरोवर है, तुम जाकर वहां से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वो सरोवर से पानी लेने चल पड़ा। जब वो सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कुछ जंगली जानवर सरोवर में ऊधम मचा रहे हैं। परंतु जब वो सरोवर के पास पहुंचा तो सभी जानवर डर के भाग गए। उस शिष्य ने सरोवर के पास जाकर देखा कि सरोवर का पानी जानवरों के ऊधम मचाने के कारण काफी गंदा हो गया था। सरोवर का कीचड़ और पत्ते बाहर उभर कर आ गए थे। इतना गंदा पानी देखकर वो बिना पानी लिए ही वापस आ गया और आकर भगवान बुद्ध से बोला, भगवान, उस सरोवर में तो बहुत ही गंदा पानी था, उसे तो पिया ही नहीं जा सकता। शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध तो कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। फिर थोड़ी देर बाद कहा, जाओ उसी सरोवर से जाकर पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का ये आदेश सुनकर वो शिष्य पानी लेने चल पड़ा, परंतु मन में यही सोचता जा रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को पिएंगे कैसे। फिर जब वो धीरे धीरे चलते हुए उस सरोवर के पास जैसे ही पहुंचा तो वो देखकर हैरान रह गया कि सरोवर का पानी इतना साफ और स्वच्छ कैसे हो गया है। वो पानी लेकर भगवान बुद्ध के पास आता है और उससे ये प्रश्न करता है कि थोड़ी ही देर में सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया। हे भगवान, कृपा करिए, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। कृपा करके मुझे समझाइए, आखिर ये सब कैसे हुआ। हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देते हैं और तब हम गलत निर्णय ले लेते हैं। परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने मन को शांत रखें और धीरज पूर्वक बैठकर सोचे, हमारे मन की उथल पुथल भी पानी की कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और उस समय हम जो निर्णय लेते हैं वो हमेशा सही होता है। इसलिए बुरे समय में मनुष्य को अपना संयम बनाए रखना चाहिए और संयम कभी नहीं खोना चाहिए। शांति से बैठकर सही गलत का विचार कीजिए, फिर निर्णय लीजिए। भगवान बुद्ध का ये बात सुनकर उसके समझ में आ जाता है और जब वो शांति से बैठकर सोचता है तो उसे ये आभास हो जाता है कि उसने घर छोड़कर गलत निर्णय लिया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। फिर वो भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला जाता है।